आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। और मैं सुजीत यादव आप सभी लोगों को हाई स्कूल मैथ का ऑल चैप्टर जितने भी हैं उसे कवर करूंगा और वीडियो को आखिर तक आप सभी लोग देखें, तभी समझ में आएगा कि कोई भी चीज समझने से पहले अगर समझ में तभी आता है जब पूरा उसे देखा जाए। तो यह है कि मैथ आपको पढ़ना है, तो मैथ के बारे में पूरा गहराई से जब तक समझेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को हाई स्कूल एनसीईआरटी का जो आपका सेकंड चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर बहुपद पढ़ाऊंगा। इस बहुपद में जितने भी चीज हैं सबसे पहले उसे कवर करिए कि बहुपद होता क्या है। अगर बहुपद हम कवर करना चाहते हैं तो बहुपद होता क्या है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले क्या आना चाहिए कि बहुपद क्या होता है, तो बहुपद हमें कवर करना है। तो सभी लोग कहते हैं कि बहुपद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुपद पदों के आधार पर होता है। तो यहाँ पर ये दो शब्द से मिलकर बना होता है। देखिए आपका बहु प्लस पद, यानी बहुपद आपका हो गया बहुत से पद। बहुपद का मतलब हो गया कि बहुत, और पद मतलब आप सभी जानते हैं पद मतलब क्या होता है, नंबर से संबंधित है। तो बहुपद होता क्या है, तो बहुपद के बारे में आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और बहुपद नोट कर लीजिए। बहुपद है क्या? जो बहुपद है इसकी मैं डिफिनेशन मैं बता रहा हूं कि बहुपद होता क्या है। जो बीजगणित होता है, जो आपका बीजगणित, ठीक, बहुपद गणित को कई भागों में बांटा गया है। तो बहुपद जो लिया गया है बीजगणित से लिया गया है। बीजगणित में कई चीज होती हैं। तो आपका जो बहुपद होता है, देखिए डिफिनेशन आप सब लोग तैयार हैं। प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण, क्या बताया गया? प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। फिर से बस सुनिएगा कि प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। मतलब देखिए कई पदों का मतलब ये होता है कि अगर हमारा देखिए अगर 7 है तो यह एक पद है। अगर हम कर दें 7x + y तो कितना हो गया? 2 पद हो गया, क्योंकि एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो बहुपद देखिए कई प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद क्या होता है? देखिए जानिए पहले बात, बहुपद के प्रकार क्या, टाइप ऑफ बहुपद के देखिए प्रकार क्या होता है। बहुपद के प्रकार क्या है? बहुपद के प्रकार, तो बहुपद आपके कई प्रकार होते हैं। पहला होता है देखिए एक पदीय बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार से जो बहुपद होता है कई प्रकार का होता है। मतलब त्रिपदी, चतुर्थपदी, बहुपदी बहुपद। तो ये तो पद के आधार पर हो गया बहुपद। क्या हो गया? पदों के आधार के बहुपद के प्रकार हो गए, ठीक। अब होता है देखिए घात क्या होता है। तो घात जानने से पहले जो हमारा देखिए ये तो आपका पदों के आधार पर हो गया। अगर घातों के आधार किसके आधार पे है?
पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक। अगर घातों के आधार पर देखा जाए, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर जो बहुपद होता है, सबसे पहले देखिए बहुपद चालू होता है शून्य घाती से। क्या होता है? शून्य घातीय बहुपद। क्या होता है? शून्य घातीय बहुपद। अभी एक एक चीज बताया जाएगा, पहले जानिए कि बहुपद के प्रकार क्या है। आप सबको एक एक चीज बारीक से समझाया जाएगा। आप देखिए शून्य घातीय बहुपद हो गया, और शून्य घातीय का मतलब जिसमें एक भी घात ना हो। क्या ऐसा कोई शब्द है जिसमें एक भी घात ना हो? हाँ है। देखिए क्या होता है, अगर हमारा, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या है या तो उसकी पावर क्या रहती है? शून्य रहती है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 रहती है। कितनी रहती है? 1 रहती है। चाहे जो संख्या अगर मान लेते हैं a ले ली, a की पावर 0, इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। एक चीज ये समझ में आया सबको। दूसरा होता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद आपका तीसरी चीज हो गया द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, यह जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाई स्कूल में, क्योंकि हाई स्कूल में एक चैप्टर ही है आपका द्विघातीय बहुपद। क्या है? द्विघातीय बहुपद है। आगे आप सबको बताया जाएगा बहुत विस्तार से इसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तीसरी चीज है त्रिघातीय बहुपद, मतलब जितना घातीय बहुपद है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो एक घातीय, दो घातीय, त्रिघातीय, ठीक। तो आप ये जानिए कि पदों के आधार पर बहुपद कितने होते हैं और घातों के आधार पर, पदों के आधार पर देखिए एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी। बहुपदी बहुपद, पदी बहुपद है, ठीक। और इसी प्रकार से आपका घातों के आधार पर बताया गया शून्य घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है। तो इसमें देखिए आपका जो घातों के आधार पर, तो घात क्या होती है बहुपद की? अब जानिए क्या होती है कि बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात क्या है? तो बहुपद की घात जैसे हमारा कोई भी पद है, मान लेते हैं 7x + 1, 7x + 1। तो 7 हमारा देखिए चर और अचर का लेना क्या होता है? चर अचर, अचर, चर मतलब जानते क्या होता है, और अचर, अचर पद क्या होता है और चर पद क्या होता है? देखिए चर का मतलब है चलते रहना, चलना मान लेते हैं, यानी बदलता है, बदलना। और अचर मतलब ना बदलना। ठीक, चर मतलब क्या होता है? बदलना, और अचर मतलब क्या होता है? ना बदलना, जो बदले ना, यानी जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। इसमें आपका x, y, z, इसका मान हमेशा हर जगह कहीं 1 आता है, कहीं 2 आएगा, कहीं 0 आएगा, कहीं कुछ भी ऐसे आता रहता है। लेकिन अब क्या 1, 2, 3 इन सबका क्या वैल्यू चेंज होती है? नहीं होती है। यानी हमें जो घात देखनी रहती है ये अचर में नहीं देखनी रहती है, देखनी किसमें रहती है? चर की घात देखनी रहती है। और चर में जिसकी पावर जितनी बड़ी रहती है उस बहुपद की वह घात होती है। मतलब चर में जिसकी पावर जितनी बड़ी रहेगी वह उसकी क्या रहेगी? घात रहेगी। इसमें देख रहे हैं इसकी पावर कितनी है? 1 है,
इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें अब बताइए इसकी पावर कितना है। यहाँ पर देख रहे हैं इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितना है, 2 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी जो जितना बड़ा रहेगा, मतलब जो आपका चर की जो घात रहेगी जितनी बड़ी, वही उसकी पावर हो जाएगी। फिर देखिए आपका दूसरी चीज, अगर हम ले लेते हैं कि इसमें x y भी रहे, मतलब दो चर रहे, तब क्या घात किसकी देखी जाएगी। लेकिन यदि कई पद हो जाए, कई पद का मतलब कई चर हो, जैसे मान लेते हैं आपका x है प्लस y हो गया और x की पावर 2 प्लस 1 हो गया बराबर 0 या 0 नंबर, ठीक। तो इसमें अब देखेंगे इसमें दो चर है, एक चर a है एक चर a है। तो दो चर में अब हमें किसकी पावर देखनी है, जो सबसे बड़ी पावर है, चाहे x की पावर सबसे बड़ी हो और चाहे y की पावर सबसे बड़ी हो। तो हमारा जो है x की पावर सबसे बड़ी है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा। यह चीज आप सबको क्लियर हो गया होगा कि घात क्या है, हमें घात देखनी कहां से है, तो यह चीज आपका हो गया। तो एक चीज आप सब लोग ये जानिए, आप सबको इसमें एक चीज पढ़ना है, ग्राफीय विशेष शून्य क्या होते हैं। शून्य क्या होता है, तो शून्य और शून्य कैसे देखा जाता है। इस शून्य से यह क्वेश्चन लगभग हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में जरूर पूछता है कि शून्य से ये क्वेश्चन, इसमें कितने शून्यक हैं। शून्यक मतलब होता है मूल, जैसे पहले माना जाता था, इसमें कितने मान होते हैं, ये कितना आपका यदि कहा जाए कि x प्लस 1 है, इसमें बराबर 0 है, तो इसकी x की वैल्यू प्लस में धराएगी माइनस में, तो 1 हुई। इसमें कितने शून्यक हुए, एक शून्यक हुआ। कितना शून्यक हुआ, एक शून्यक हुआ, चाहे वो माइनस में है चाहे प्लस में है। लेकिन यदि हमें यह दिया जाए, एक चीज और जानिए कि शून्य किसके कितने होते हैं, जितना घाती जो रहेगा उसका उतना शून्य रहता है। अगर एक घाती है, क्या है, एक घाती है, तो उसका इस एक घाती को एक नाम और दिया जाता है रैखिक बहुपद। क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद। यदि एक घाती है तो इसका एक शून्य रहेगा, यदि द्विघाती है, क्या द्विघाती है, इसका रहेगा आपका 2 शून्य। त्रिघाती है, इसका रहेगा आपका 3 शून्य। मतलब जितना घाती रहेगा उतना शून्य रहेगा। यह चीज क्लियर हो गया कि जो जितना घाती रहेगा उसका उतना शून्य रहता है। तो देखिए जो शून्य कैसे कैसे हुआ ये भी हम क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर एक घाती था, 2 घाती था, 3 घाती था, उसका कितना शून्य का है। तो यदि हमारा देखिए मान लेते हैं x माइनस 2 बराबर 0 है, क्या है, x माइनस 2 बराबर 0 है। तो यह हमारा देख रहे हैं इसकी पावर कितना है, 1 है। जब इसकी पावर 1 है, इसमें यह है एक घाती हुआ, इधर देखिए प्लस में धरा जाएगा, इधर माइनस में धराएगा, प्लस में अगर पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू 2 आया, तो केवल एक ही तो वैल्यू आया। यदि यही मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस माइनस 4 रहता इक्वल 0। तो अब बताइए कितना घाती ये हुआ, द्विघाती हुआ, कितना घाती हुआ, द्विघाती। अब इसे अगर हम पक्षांतर करेंगे, अगर यहाँ से वर्ग घटेगा तो इसका रूट आएगा, x बराबर आपका हो जाएगा रूट 4। और रूट से कोई भी संख्या निकलती है बाहर तो वह 2 चीजों में विभक्त होती है,
एक प्लस में आती है एक माइनस में आती है, तो x इक्वल आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी x की एक वैल्यू हो जाएगी 2, एक हो जाएगी -2। अब देखिए हमारा कितना घाती था, द्विघाती था, इसके कितने आए मान, 2 मान आए। देखिए ग्राफीय विधि से शून्य ज्ञात करना, क्या है ग्राफीय विधि से शून्य ज्ञात करना। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि बहुपद को 0 के बराबर नहीं लिखा जाता, और आपका जो समीकरण होता है 0 के बराबर होता है। तो ग्राफीय विधि से जब शून्य ज्ञात करना है तो ये चीजें जानिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो ग्राफीय विधि से शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो यह चीज हो जाएगा। तो आपका ग्राफ में देखिए क्या क्या होता है, 2 चीज होता है, एक होता है आपका यक्स अक्ष इधर होता है। क्यों होता है, जब भी हम रेखा पढ़े होंगे यहां पर आपका पॉइंट होता है 0, 1 2 3 ऐसे रहता है कई तक, इधर रहता है -1 -2 -3, ये कई तक रहता है, मतलब जहां तक आप चाहेंगे बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक रहता है। ठीक, ये रहता है -इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक से बना है आपका ग्राफ, किससे बना है, पूर्णांक से बना है ग्राफ। तो ग्राफीय विधि से जब हमें शून्य ज्ञात करना रहता है तो इसमें एक चीज हम देखेंगे, आपका जो मान दिया रहेगा यह आपका रहेगा किसी, चाहे वह x के बराबर रहेगा चाहे y के बराबर रहेगा। जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद का एक चीज जान लीजिए कि जो मानक रूप होता है बहुपद का, मानक रूप वो भी किसके लिए, द्विघात के लिए, द्विघाती, किसके लिए, द्विघाती के लिए, द्विघाती के लिए जो मानक रूप होता है px इक्वल ax² प्लस bx प्लस c रहता है। ठीक, तो यह इसके बराबर लिखा गया, यह चीज नोट कर लीजिएगा, क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये किसके बराबर होता है, बहुपद का मानक रूप, किसका, द्विघाती का, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। एक चीज क्लियर हो गया, मानक रूप। अब हमें यह देखना कि ग्राफ में शून्य कैसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अब हम यह बता दें कि ग्राफीय विधि से शून्य ज्ञात करना है, तो मानक रूप तो क्लियर हो गया, मानक रूप क्लियर हो गया कि इसका मानक रूप क्या होता है। अब शून्य देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। यह आपका कितना है, चतुर्थांश हो गया, 4 भागों में। इसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, y अक्ष को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, इधर y डैश अक्ष होता है। y डैश का मतलब होता है इधर वाला जो नीचे वाला हिस्सा रहता है सब निगेटिव y के जितने भी वैल्यू रहेंगी इस पे निगेटिव रखी जाएंगी, और ऊपर वाले पे क्या होगा, पॉजिटिव रखी जाएगी। अब देखिए y और y डैश मतलब यह और यह दोनों अक्ष मिलकर क्या होते हैं, इसे क्षैतिज सॉरी ऊर्ध्वाधर क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसे क्या कहा जाता है, यक्ष और यक्ष डैश अक्ष को कहा जाता है क्षैतिज रेखा। क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा। ठीक, तो अब देखिए हमारा कि जो शून्य कैसे ज्ञात करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए एक चीज क्लियर है, यदि हमारा बहुपद, यदि हमारा बहुपद y के बराबर है, किसके बराबर है, y के बराबर कोई भी बहुपद मान लेते हैं आपका px है। क्या देखना है, यदि हमारा बहुपद y के बराबर है, मतलब y है, इसके बराबर कोई भी बहुपद है, मान लेते हैं px है। ठीक, तब हमें किस अक्ष पर देखना है कितने शून्यक हैं। यदि हमारा बहुपद y बराबर है px के, यानी यह x के रूप में है, अगर यह x के रूप में है तो हमें देखना पड़ेगा x अक्ष पर, किस अक्ष पर देखना है, x अक्ष पर देखना है। और यदि यही बहुपद x बराबर py के रूप में हो, किसके रूप में, x बराबर py के, तो यह हमें देखना है y अक्ष पर कहां कहां पर काट रहा है रेखा,
यदि y के बराबर px दिया गया है, यदि किसके बराबर बहुपद दिया गया है, y के बराबर, तो देखेंगे x अक्ष पर, और यदि किसके बराबर हो, यदि x के बराबर है तो किस अक्ष पर देखेंगे, y अक्ष पर देखेंगे। एक चीज क्लियर हो गया। यदि हमारा देख रहे हैं यह रेखा इस प्रकार से गई है, यह परवलय है, हमें देखिए यदि दिया है कि यदि आपकी जो रेखा है tx बराबर y बराबर tx हो, यदि y बराबर tx है, पूछ ले कि इस चित्र में या इस ग्राफ में कितने बहुपद, कितने शून्यक हैं। हमारा यदि px किसके बराबर है, y के, हमें किस अक्ष पर देखना पड़ेगा, x अक्ष पर। एक चीज हो गया। हमारा यहाँ पर एक जगह यहाँ काटा, एक जगह यहाँ काटा, कहाँ पर छेद रेखाएं कर रही हैं, दो जगह कर रही हैं। यहाँ पर कितने शून्यक हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर यही रेखा यहाँ पर काटता, ये रेखा कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काटती, तो अब क्या बताइए, यह x अक्ष पर कहीं काटी, नहीं काटी। जब x अक्ष पर नहीं काटी तो शून्य कहाँ हुआ, जब x अक्ष पर नहीं काटी तो शून्य कहाँ हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो शून्य हो जाएगा, कितने शून्य रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, रहेगा केवल 0। एक चीज क्लियर हो गई। शून्य से संबंधित और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि y बराबर px, तो इस स्थिति में इस आकृति में कितने शून्यक हैं, आप बताइए कितने शून्यक हैं। हमें यह स्थिति क्या दिया है, y बराबर px दिया है। तो यदि y बराबर px दिया है, हमें किस अक्ष पर देखना है, x अक्ष पर देखना। किस अक्ष पर देखना है, x अक्ष पर देखना है। यदि x अक्ष पर देखना है तब हमारे x अक्ष पर कहाँ काटा है, 1 2 3, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वही चीज, यही कंडीशन। यहाँ पर देखिए x अक्ष पर भी काट रहा, परिच्छेद कर रही रेखा, y पर भी, फिर x पर, यानी देखो x पर केवल 2 ही जगह परिच्छेद कर रही है रेखा। जब y अक्ष पर x अक्ष पर 2 जगह रेखाएं परिच्छेद कर रही हैं, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 हो गई। एक और देख लेते हैं कि आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। देखिए x y डैश y डैश। अब देखिए कहाँ कहाँ परिच्छेद कर रही है, 3 जगह। y अक्ष पर भी परिच्छेद कर रही है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना केवल किस अक्ष पर देखना, x अक्ष पर। x अक्ष पर कितने जगह परिच्छेद कर रही है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 ही तो होगा। आगे देख लीजिए, यदि x y है, x डैश, ठीक। अब देखिए आपका, यदि यह ऐसा है या फिर, तो यहाँ पर आपका देखिए किस अक्ष पर वही कंडीशन, यही कंडीशन रहेगी, यही स्थिति रहेगी कि y बराबर क्या है, px ही है। यानी जब px है तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, किस अक्ष पर देखना है, x अक्ष पर देखना है। तो x अक्ष पर तो काटा नहीं है, जब x अक्ष पर नहीं काट रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 होगी। अगर यह इस तरीके से रहता, अब देखो कहाँ पर काट रहा है, एक ही जगह काटा है। जब एक जगह काटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हुआ, नहीं हुआ। तो यह आपका है शून्य ज्ञात करना। तो हमारे आप सभी लोगों को यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कतें हो रही हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जो भी दिक्कत है इससे आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कहीं भी डाउट रहेगा उसको क्लियर कराया जाएगा। और यदि समझ में आया हो जो वीडियो बनाया गया बहुपद पर, यदि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब बच्चों के पास पहुंच सके। और इस लॉकडाउन के दौरान हर एक बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घर बैठे हैं, सभी लोग
इस चैनल के माध्यम से, कीर्ति एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से पढ़ाई करें। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कीर्ति एजुकेशन पॉइंट चैनल आप सभी लोगों के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2 क्लास चला रही है। 2 क्लास में सब्जेक्ट आपका क्या क्या रहेगा ये भी जान लें। दोनों क्लासों का हाई स्कूल में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा मैथ रहेगा और साइंस रहेगा। क्या रहेगा? मैथ और साइंस रहेगा। और इंटरमीडिएट का मैथ और अभी फिजिक्स चल रहा है। क्या क्या चलेगा? मैथ और फिजिक्स चलेगा। कुछ ही दिनों के बाद या कुछ समय बाद आपका इसमें केमिस्ट्री भी चलेगा और इंग्लिश भी चलेगा हाई स्कूल में। क्या क्या चलेगा? इंग्लिश भी चलेगा और इसका क्या चलेगा? केमिस्ट्री भी चलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।